हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका आपके प्यारे अल्फ़ा गुरुकुल चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो 2026 में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर। दिया है यहां से कट जाएगा। फोकस दूरी F बराबर R/2 बराबर -40 अपान -2 बराबर 10 20 दूना 40। F बराबर -20 सेंटीमीटर। फोकस दर्पण के सूत्र से 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, सूत्र को बराबर करेंगे तो 1/B का मान हमें चाहिए, तो 1/B बराबर 1/F माइनस 1/U। तो 1/B इधर रोक लेंगे और 1/F का मान रख देंगे -20 सेंटीमीटर जो हमने बताया, और -10 U का मान जो आपको बताया यहाँ पर माइनस यहाँ पर रख देंगे, और 1/B बराबर फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो वही लिख देंगे सेम। फिर नीचे आ जाएंगे 1/B बराबर 10 दूना 20 और 20 एकम 20, यही इसका 20 का एलसीएम ले लिए हैं तो 20 आएगा। अब 1/B बराबर 1/20। चलिए आगे देखते हैं, तो B बराबर हो जाएगा 20 सेमी। और क्वेश्चन बड़ा है, भी आगे देखते हैं। अतः लिख देते हैं, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, पॉजिटिव में है तो जाहिर सी बात है पीछे बनेगा, 20 सेंटीमीटर यानी सेमी भी बोल सकते हैं आप, की दूरी पर बनेगा। अब हम आवर्धन का सूत्र लगाते हैं। आवर्धन तो आवर्धन M बराबर -B/U। तो बराबर B का मान हमने अभी देखा था 20 है, तो यहाँ पर या 20 लिखा, यही B का मान, तो यहाँ पर माइनस लगा या, इसलिए हम यहाँ पर 20 माइनस में लिखेंगे और बराबर, और यहाँ पर U का मान तो हमने 10 देख ही लिया है तो वो 10 ही रहेगा, तो -10। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल और 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा आंसर। M बराबर यानी आवर्धन बराबर 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 सेमी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति और ऊंचाई ज्ञात करना है हम। चलिए देखते हैं उत्तर। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई बराबर, इसको वो मानेंगे, वो बराबर 4 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं।
दर्पण के सामने जो वस्तु है u बराबर वस्तु रखी है, वस्तु जो रखी है u बराबर -6 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं यफ जो बताया गया है इसकी दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में होगी, तो 12 सेंटीमीटर हमने रख दिया है। अब दर्पण के सूत्र से चलिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हम लोग इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, तो हम लोग लाएंगे 1/b बराबर 1/f, इसको उधर ले गए हैं, f माइनस 1/u। जिसका हमें आंसर चाहिए उसको रोक लेंगे और सबको जो दिया है वो सबको रख देंगे। तो 1/b बराबर 1/f, f का मान -12, तो -12 सेंटीमीटर प्लस लिख देंगे, तो 1/u का मान माइनस में है तो -6 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको गुणा करते हैं, तो 1/b बराबर इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका लालसा लेते हैं तो 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस था तो माइनस प्लस नहीं, कैंसिल नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, और 12 एकम 12। अब देखते हैं 1/b बराबर, एक माइनस प्लस की वजह से इस सवाल में गलती हो जाती है, तो ये माइनस प्लस का बहुत ध्यान से, तो 2 में से 1 गई, 1 बचेगा, 1/12, तो इधर ये जाएगा, तो b बराबर 12 एकम 12, ये हो जाएगा आपका सेमी, यानी वस्तु धनात्मक है, चलिए आगे देखते हैं। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा। चलिए अब इसका आवर्धन निकालते हैं। अतः I/वो बराबर -b/u, तो I बराबर -b ऐसे रहेगा, और u और गुणे यहाँ पर वो आ जाएगा। अब रख लेते हैं, I बराबर माइनस, तो ये b का मान 12, तो यहाँ पर -12, u का मान -6, अब गुणे वो o का मान 4, माइनस से माइनस 6 दूनी 12, तो I बराबर 2 गुणे 4, ये 2 और ये 4 गुणे में है तो जो इसे कर देंगे, तो I बराबर 8 सेमी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं। प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, किरण आरेख के द्वारा समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन है, चलिए वो देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पर दिया है, गिवन डेट u बराबर जो
किरणें है वो इनफाइनाइट है, यानी इसका कोई पता नहीं कितना किरणें है। तो अवतल दर्पण के लिए चलिए, और यहाँ पर b बराबर -20 सेंटीमीटर जो दिया गया है, अवतल है तो इसका चिन्ह प्रपाठी -20 होगा। सेमी लिख सकते हैं, आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। सूत्र वही दर्पण का 1/f बराबर, चलिए 1/f बराबर 1/इन्फानाइट u का मान, वैसे डायरेक्ट रख दे रहा हूँ इन्फानाइट, और -1/20 है तो यहाँ पर प्लस होगा, तो प्लस ऐसे चलो प्लस ही रख देता हूँ आपको ना समझ में आए, तो -20। अभी ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, चूंकि हम यहाँ पर बता देंगे तो 1/इन्फानाइट बराबर 0, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इसको मान लिए, अब यहाँ पर यह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/f बराबर -1/20 हो जाएगा। चलिए तो इसको यहाँ चेक करेंगे तो f बराबर इधर माइनस तो माइनस रहेगा, 20×20, यही आपका सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखें ताकि प्रतिबिंब दोगुनी ऊंचाई का प्राप्त हो सके। चलो देखते हैं उत्तर, यानी दिया है लिखते हैं, यानी गिवन डेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में और कॉपी में भी, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं फोकस बराबर -20 सेंटीमीटर। थोड़ा फास्ट करता हूँ। आवर्धन बराबर m बराबर -2। प्रतिबिंब वास्तविक चाहिए तो हमें, इसलिए चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले आवर्धन से निकालते हैं, तो m बराबर -v/u, इसको रख लेते हैं सबसे पहले। तो यम, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, v बराबर m गुणे u भी लिख सकते हैं। तो v बराबर m का मान 2 और गुणे माइनस रहेगा, u का मान 12 माइनस प्लस, तो v बराबर 12 दूना 24। चलिए आगे देखते हैं। दर्पण की सूत्र से, दर्पण की सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब आगे देखते हैं। 1/f बराबर, चलिए इसको पहले हम लोग u का निकालना है हमें, तो u कर लेते हैं आगे। अब इसको इधर उधर करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हमको u का निकालना है तो u बराबर आएगा 1b माइनस 1/f। तो 1/u बराबर b का मान हमने कहीं देखा है 24, b का मान 20 है, नहीं b का मान 24 है और माइनस 1/f का मान 20 है। फोकस दूरी का मान ये -20 है, तो यहाँ पर माइनस होगा इसका। तो 1/u बराबर 1/, हाँ चलो नहीं दिख रहा है आपको, सॉरी, 24 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। अब u बराबर -b, अब इसको आप लासा वासा करके निकाल लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ। b बराबर आंसर आपका आएगा -30 सेंटीमीटर, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर, फटाफट देखते हैं उत्तर। दिया है u बराबर यानी वस्तु 20 सेंटीमीटर माइनस, और यह बराबर -8 सेंटीमीटर, फोकस वस्तु की स्थिति है वो बराबर 2 सेंटीमीटर। चलिए सूत्र से, दर्पण का सूत्र भाई 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। अभी आपको सब सिखाया है मैंने। चलिए रख देते हैं 1/b बराबर 1/f का मान -8, और यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और u का मान -20 चलिए 1/b बराबर ये हो जाएगा, इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 40, 8 पंचे 40 माइनस, अब माइनस प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, और 20 दूना 40, तो 1/b बराबर, चलिए आगे देखते हैं 1/b बराबर माइनस प्लस घट जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा माइनस में, और 20 बचेगा 40, यही और यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा b बराबर -3, नहीं यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 40 - 40, ये ऊपर चलाएगा 40/3 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं। इसका आंसर ये नहीं, अभी आंसर अभी और है इसका। आवर्तन से देखते हैं यम बराबर I/वो या -b/u, ये सूत्र है। ये सब इम्पोर्टेंट सूत्र है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं 1/2 बराबर रख देते हैं -40/3, और फिर इसके बटे में -20, इसको इधर, अब इसको हल करते हैं तो ये बचेगा -40/3 गुणे, वो 3 आपका नीचे आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 दूने 40, तो ये हो जाएगा -2 ये यहाँ पर 3 बचेगा 3, और फिर ये I बराबर -2/3, और वो गुणे में है ना तो वो 2, अब इसको कर देते हैं गुणा भाग करके, तो ये हो जाएगा 1.33 सेंटीमीटर। चूँकि ऋणात्मक है यानी माइनस में है, यहाँ पर माइनस होगा, बराबर के बाद है, ये आंसर है आपका। ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं पहले। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f तथा वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के n गुनी है, वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं उत्तर अवतल दर्पण के लिए, गलत हो गया, दर्पण के लिए m ऋणात्मक होता है जब प्रतिबिंब वास्तविक
हो तो m बराबर -n, तो -n बराबर b अपान u, या हम इसको लिख सकते हैं b बराबर n अपान u, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण का सूत्र, तो ये हो जाएगा 1 अपान यह बराबर 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू, तो 1 अपान यफ बराबर 1 अपान यू और प्लस 1 अपान यन यू, तो ये गुणा गुणा होकर आएगा, तो ये होगा 1 अपान यफ बराबर n प्लस 1 अपान एन यू। तो यहाँ पर अगर हम u बराबर निकालेंगे तो -n प्लस 1 का ब्रैकेट f अपान, ये नहीं दिख रहा है आपको, सॉरी, हाँ n, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 7वां है आपका, एक दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु के प्रतिबिंब को उसके आकार का 1/3 बनता है। वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखना चाहिए प्रतिबिंब की दर्पण की प्रकृति हो। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है आपका, लिखेंगे वैसे बड़ा क्वेश्चन है। उत्तर केस 1 फर्स्ट, यानी माना दर्पण एक उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी धनात्मक है, ये ब्रैकेट में रहेगा आपका, वो तो लाइन नहीं था। f बराबर 20 सेंटीमीटर और m बराबर 1/3। चलिए आगे देखते हैं। और अब m बराबर -v/u, ये b बना है मैंने, तो 1/3 गुणा करा देते हैं, तो m बराबर नहीं, b बराबर, b का निकाल रहे हैं हम, b बराबर यहाँ पर 3, ये तो u गुणा हो जाएगा, तो -u/3। चलिए दर्पण के सूत्र से लगाते हैं इसको। दर्पण के सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/s, बस खाली उल्टा लिखा है और सब सेम है, तो -3/u प्लस 1/u बराबर 1/20। यहाँ पर हम u का लासा लेंगे, u आएगा। अब इसमें देखेंगे -3 प्लस 1 वैसे ही जुड़ जाएगा, 1/20 बचेगा। यहाँ पर माइनस में से अगर ये गएंगे तो 2 बचेगा, -2। चलिए आगे देखते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए माइनस, यहाँ पर 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, -2 ये आपका 4 और बराबर 1/20 तो बचा ही है। तो सॉरी ये यूं है, मैंने समझा 4 है। चलिए अब देखो, यूं एक कम यूं, 20 दूना 40 -40 सेंटीमीटर। ये आपका केस 1 है। आगे देखते हैं केस 2, इसी क्वेश्चन का हल है। अब इसमें वस्तु उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब काल्पनिक, यानी दिखेगा काल्पनिक और सीधा है। केस नंबर 2,
सेकेंड भी आप कह सकते हैं। माना दर्पण एक अवतल है। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, जाहिर सी बात है, अवतल है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो F बराबर -20 सेंटीमीटर और m बराबर वही रहेगा 1/3 माइनस में रहेगा। तो m बराबर -b/u बराबर 1/3। अब इसको ऐसा भी करते हैं, -b/u/3। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई वो वाली बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण के सूत्र से तो 1/b + 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर रखेंगे 3u + 1u - 1/20। इसका लासा भी सामने लिया था, मैंने आपको बताया था। u होगा 3 + 1 होगा और बराबर -1/20 होगा। तो ये 3 + 4/u बराबर -1/20। ये 20 चौक 80। अब ये -u बराबर 80 दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा होगा, चलिए सही कर देता हूँ। अब ये माइनस बाहर जाएगा तो u बराबर -80 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा भाई। अब कुछ लिखना है, लिख देते हैं। पहले लिखेंगे, इसलिए वस्तु अवतल दर्पण से 80 सेमी दूर रखा है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, जगह नहीं है, अब आप लिख लीजिए। प्रतिबिंब इसका वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। एक वस्तु उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। उत्तर, ये तो आसान है। u बराबर -15 सेंटीमीटर, f फोकस दिया है, + 30 सेंटीमीटर। दर्पण का सूत्र लगा दो। दर्पण का सूत्र वही भी तो बताया, आप तक तो याद हो गया होगा। 1/b + 1/u बराबर 1/f। अरे चेंज करते रहते हैं हम लोग। अब हम अगर b को यहाँ लाएंगे तो 1/v बराबर 1/f - 1/u, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब 1/b को हम लोग रोक लेंगे, बराबर f का मान 30, तो 30 प्लस में रख देंगे, माइनस है तो यहाँ पर फिर 1/15, यहाँ पर जो दिख रहा है वो -15 हो जाएगा। फिर से रोक लेंगे, b को, बराबर 30, तो 30 वैसे रहेगा, + 15, 1/15 हो जाएगा। अब 1/b बराबर अगर देखेंगे 15 30 का लासा 30 ही होगा, 30 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 30 कन्नम 30 + 15 दूना 30, ये प्लस रहेगा। तो 1/b नहीं दिख रहा है आपको, सॉरी, 1/b बराबर 3 + 30, ये प्लस में है तो b बराबर यहाँ पर देख लीजिए 3b बराबर 30।
आप अगर और सोल्व करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 30/3, तो 3×30, तो b, सॉरी दिख ही नहीं रहा, b बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। इसलिए प्रतिबिंब आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। इसका यही आंसर होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उत्तर u बराबर जो वस्तु है 10 सेंटीमीटर, v खाली है आपका, r बराबर आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, जो प्लस में है माइनस में नहीं है, प्लस यफ वही r/, त्रिज्या वाला सूत्र, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30/2, दो तो है ही यार, 15 दूना 30, 15 सेंटीमीटर निकल गया, एफ का मान 15 निकल गया है। अब हम आपको सूत्र लगा सकते हैं, सूत्र वही दर्पण वाला, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। इधर उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम b बराबर रखें तो u f अपान माइनस u f हो जाएगा। अब चलिए इसमें रख देते हैं, ये फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप फार्मूला नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए u का मान 10 सेंटीमीटर माइनस, तो -10 गुणे f का मान 15 है ये भाई। अब यहाँ पर देखिए u का मान -10 अभी देखा आपने, और -15 जो यहाँ पर माइनस लगा था वही माइनस लगा दिए। अब ये b बराबर हो जाएगा आपका 10, 150। आप वैसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप 150 कर दीजिए, -10 धाम 150, ये 80 नहीं लिखा है, 150 लिखा है, और अपान माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 15 10 25, 25 से गुणा कीजिए 150 आ जाए, तो आप काटेंगे तो 7 6 बार आएगा, जोड़ लीजिए 25 गुणे 6 करेंगे, 6 पंचे 30 के 0 हासिल आई 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, ये कट गया, तो b बराबर प्लस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर चिन्ह अब इसके नीचे लिखना पड़ेगा आपको, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर चिन्ह प्लस का दर्शाया गया है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर चिन्ह प्लस का है इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक बस में उत्तल दर्पण लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक तथा आकार ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर r बराबर प्लस 3.00 मीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर में करना पड़ेगा आपको। u बराबर -5.00 मीटर। हमको b का मान नहीं पता, b ग्राम, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी नहीं पता हमको, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये भी नहीं पता है हमको, तो h बराबर वो भी नहीं पता हमको। अब सूत्र से f बराबर r/2, वक्रता त्रिज्या वाला सूत्र बराबर 3.00 अपान, यहाँ पर r का मान रख दिया है,
और यहाँ पर 2 है ही है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा बराबर, इससे कट जाएगा तो ये आएगा 1.50 मीटर। आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दर्पण का सूत्र यूज करेंगे। दर्पण का सूत्र जानते तो हैं आप, B + 1/u बराबर 1/f। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/b बराबर 1/b बराबर 1/1050, कोमा यहाँ पर जो u का मान है वो लिखा है -500। यहाँ पर आपको दिखाया गया था ये u का मान वही रखा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चलिए रख देते हैं 1/v बराबर, यहाँ पर इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 7.50। अब यहाँ पर आ जाएगा, ये यहीं पर उतर जाएगा, तो 5.00 + 1.50। चलिए इसका कर देते हैं, तो b बराबर हो जाएगा आपका 7.5 और प्लस अपान में आ जाएगा 6.50। तो अगर इसको काट देंगे, इधर काट दिया मैंने, काट दिया मैंने, तो ये हो जाएगा बराबर 1.15 मीटर। अभी और कुछ गलत हो गया। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। आवर्धन कर लेते हैं। आवर्धन बराबर mh-h माइनस b/u बराबर -1.15 अपान -05.00। चलिए इसलिए प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनेगा, सीधा और छोटा बनेगा। चलिए मिलते हैं और कोई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो रोज़ के रोज़ आता रहता है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।